दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है वो गुजरात के भरूच से है। 29 मार्च को गुजरात के भरूच के भोलाव इलाके में नाले में से बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा। और नाले में से जब बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी तो उस इलाके के आसपास के जो कुत्ते थे वो वहाँ के नाले में जाके मुँह मार रहे थे। तो जब बदबू बढ़ी तो अगल-बगल के लोग जितने भी थे भोलाव इलाके के, वो आए। तो लोगों ने देखा कि यार, काली पॉलीथिन में कुछ रखा हुआ है। काले कलर के बड़े से थैले में कुछ है और उसमें से बदबू आ रही है। तो तुरंत लोगों को कुछ संदिग्ध सा लगा और उन्होंने पुलिस को तुरंत बताया। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है मौके पे, और पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो फिर उस थैली को निकाला जाता है। उस थैली को निकाल कर जब खोला जाता है, बहुत बदबू आ रही थी उस थैली में से, तो उस थैली में से निकलता है एक इंसानी सर। जी हाँ दोस्तों, एक इंसानी सर उस थैली में मिलता है। तो अब पुलिस समझ गई थी कि ये जो मामला है ये ज़रूर कत्ल का मामला है, ठीक? अब कत्ल का मामला है तो जो भी कातिल होगा, जिसने भी इस सिर को काट कर थैली में भरकर इस नाले में फेंका है, उसने हाथ, पैर और बाकी का जो शरीर का हिस्सा था वो भी फेंका होगा। तो अब पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। उस इलाके के सारे जितने भी नाले थे वहाँ पे सर्चिंग अभियान शुरू होता है, और बाकी के भी सारे जो हिस्से थे शरीर के, इस सर के बाकी के हिस्से थे, धड़, पैर और हाथ, वो भी मिलते हैं कुल 9 टुकड़ों में पुलिस को। सब बरामद हो जाता है। और जैसे ही पुलिस को ये बॉडी मिलती है, तो यहाँ पे उस बॉडी के हाथ पे सचिन लिखा हुआ था, सचिन। अब तुरंत पुलिस पूरी बॉडी मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम के सुपुर्द छोड़ती है ये पूरी बॉडी। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। तो बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो दाँत में, उस बॉडी के सिर के दाँत की तरफ एक दाँत निकला हुआ था। मतलब कि रिसेंटली ही उस व्यक्ति के, जो भी मरा था, उसके दाँतों का कोई ट्रीटमेंट हुआ था। ये भी इस चीज़ में पुख्ता हो गया। अब पुलिस पता करने में जुटती है कि भाई सचिन नाम लिखा हुआ है, ये कौन है? और दोस्तों, जब भी पोस्टमार्टम होता है या इस तरह की घटना सामने आती है, तो एज का भी पता चलता है कि ये जो बॉडी मिली है उसकी एज कितनी होगी। तो इस बॉडी के हिसाब से जो एज थी इस व्यक्ति की जो मरा था, उसकी एज थी 35 से 40 साल के करीबन। अब पुलिस ये पता लगाती है कि 35 से 40 साल के बीच के किसी व्यक्ति की कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या उस एरिया की। तो पुलिस अब तफ्तीश में जुट जाती है, और हाथ पर जो टैटू बना हुआ था जिस पर सचिन लिखा हुआ था, इससे ये चीज़ थोड़ी सी और कंफर्म हो जाती है कि हो ना हो इस व्यक्ति का नाम है सचिन। तो पुलिस सचिन नाम पे भी फोकस करती है। तो जब ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि एक ही दिन पहले, जिस दिन ये लाश मिली है उसके एक दिन पहले ही सचिन चौहान नाम के एक व्यक्ति की मिसिंग कंप्लेंट थी। और ये मिसिंग कंप्लेंट कराई थी उसके खुद के भाई मोहित चौहान ने। और तुरंत मोहित को बुलाया जाता है। मोहित को बुलाया जाता है, बॉडी दिखाई जाती है कि भाई पहचानो, ये तुम्हारा भाई है क्या जिसकी तुमने कंप्लेंट की थी। जैसे ही मोहित उस बॉडी को देखता है तो वो बदहवास होकर रोने लगता है, परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये लाश उसी के भाई सचिन की थी। दोस्तों, ये जिस व्यक्ति की लाश थी उसका नाम था सचिन चौहान, जो यूपी के बिजनौर का रहने वाला था और पिछले 15 से 20 सालों से यहीं पे, ये भरूच गुजरात में ही एक फैक्ट्री में काम करता था। और जिस दिन ये लाश मिली है 29 मार्च, इसके एक दिन पहले 28 मार्च को ही इसके भाई मोहित चौहान ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी। और भरूच पहुंचा था ये यूपी के बिजनौर से, इसका छोटा भाई, क्योंकि जब छोटा भाई कॉल कर रहा था तो कॉल लग नहीं रहा था। पहले तो कॉल लगा नहीं, फिर स्विच ऑफ बताया और लंबे समय तक स्विच ऑफ रहा नंबर। तो वो बिजनौर से गुजरात आया भरूच अपने भाई को देखने के लिए। यहाँ पर भी जब उसका भाई नहीं मिला तो फिर उसने थक हार कर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। अब दोस्तों, ये जो सचिन चौहान था, इसका एक मित्र था, इसके होम टाउन का ही, यूपी के बिजनौर का ही इसका एक दोस्त था, जो कि 15-20 सालों से, जब से ये भरूच आए थे गुजरात काम करने के लिए, साथ में थे दोनों, जिसका नाम था शैलेंद्र चौहान, इसके दोस्त का, सचिन चौहान के दोस्त का। तो अब मोहित बताता है कि सचिन का बहुत जिगरी दोस्त था शैलेंद्र, उसको भी मैंने कांटेक्ट किया तो उसका भी नंबर लग नहीं रहा है। तो अब पुलिस शैलेंद्र का पता करती है कि शैलेंद्र कहाँ पे है, तो पता चलता है शैलेंद्र गायब है। अब पुलिस का शक
कहीं न कहीं शैलेंद्र पर ही जा रहा था कि हो ना हो ये जो कुछ भी हुआ है, ये शैलेंद्र ने ही किया है। पुलिस को ये शक था, क्योंकि शैलेंद्र गायब था तो शक और पुख्ता होता जा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर भरूच पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने यूपी पुलिस से कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि शैलेंद्र का भी होम टाउन बिजनौर था। तो यूपी पुलिस से कॉन्टैक्ट किया और फिर शैलेंद्र को उसके घर से धर दबोचा गया। अब जब शैलेंद्र को पकड़ा गया, शैलेंद्र घर पर ही था अपने यूपी के बिजनौर में। तो पुलिस ने जब पूछताछ की शैलेंद्र से, तो पहले तो वो बातों में उलझाता रहा पुलिस को, इधर-उधर की बातें बनाता रहा। पर जब पुलिस अपनी वाली पे आई, जब पुलिस ने सख्ती से पूछा कि बता बेटा, तब शैलेंद्र ने जो है पूरा सच उगला और ये पूरा मामला सामने आया। शैलेंद्र ने पुलिस को बताया कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, 15-20 सालों से हम साथ में ही हैं और एक ही फैक्ट्री में हम काम करते हैं। हमारा होम टाउन भी बिजनौर एक ही है। ये भी चौहान, ये भी चौहान। कई बार एक ही समाज के लोग मिल जाते हैं तो और अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो दोनों चौहान थे। ये परमार भी लिखता था, जो शैलेंद्र था उसका सरनेम परमार भी था। परमार, चौहान दोनों लिखता था। तो हम गुजरात गए, हम काम करते थे अपना। एक दिन क्या हुआ कि सचिन ने शैलेंद्र के फ़ोन में, शैलेंद्र और उसकी बीवी के कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ थे। शैलेंद्र ने दिखाए होंगे कि ये देख। तो अब सचिन ने क्या किया, चुपचाप से शैलेंद्र के फ़ोन से शैलेंद्र और उसकी बीवी की जो प्राइवेट फ़ोटोज़ थी वो अपने पास ले ली, रख ली। और फिर उसके बाद वो शैलेंद्र को ब्लैकमेल करता रहा, देख तेरी बीवी के साथ जो तेरी प्राइवेट वाली फ़ोटो थी मैंने ले ली, ये देख करके। तो शैलेंद्र का दिमाग तब से ही थोड़ा-सा ठनका हुआ था और वो बार-बार ब्लैकमेल करता था, ऐसा शैलेंद्र का कहना है। अब जब वो बार-बार ब्लैकमेल करता था तो एक दिन 24 मार्च की रात को शैलेंद्र ने सचिन को बुलाया अपने रूम पे, जहाँ वो किराए से रहता था। शैलेंद्र ने बोला कि आओ यार, पीते हैं आज, दारू-वारू पिएँगे। दारू पीने के बहाने सचिन को घर बुलाया, दारू भी पी दोनों ने। अब यहाँ पर शैलेंद्र ने जो है दारू कम पी, सचिन को ज़्यादा दारू पिलाई। अब सचिन जो है उस रात शैलेंद्र के रूम पे ही सो गया, यार चलो मैं यहीं सो जाता हूँ। अब जैसे ही सचिन सोया, वैसे ही शैलेंद्र ने सचिन का फ़ोन उठाया और अपने वही प्राइवेट फ़ोटोज़ ढूँढने लगा उसके फ़ोन में, सचिन के फ़ोन में, अपनी बीवी के साथ वाले। इतने में सचिन की नींद खुल गई, क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? तू फ़ोटो ढूँढ रहा है ना, ऐसा करके अब दोनों में झगड़ा होता है। अब जब दोनों में झगड़ा होता है तो यहाँ झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शैलेंद्र का दिमाग होता है ख़राब और वो किचन से चाकू उठाता है और ताबड़तोड़ सचिन पर वार कर देता है चाकुओं से और सचिन को मौत के घाट उतार देता है उसी रात, 24 मार्च की रात को। अब 25 मार्च को जब शैलेंद्र ड्यूटी जाता है तो सचिन की जो बॉडी थी, सचिन की जो लाश थी, शैलेंद्र के घर पे ही, उसके रूम पे ही पड़ी हुई थी। अगले दिन शैलेंद्र फैक्ट्री में गया, काम किया, ड्यूटी निभाई। ड्यूटी से आते समय उसने बाज़ार से एक बड़ा वाला चाकू लिया, एक आरी खरीदी और काली पॉलीथीन्स का पैकेट खरीदा, घर लाया। सबसे पहले इसने सचिन का सिर काटा, ठीक है? उसको काली थैली में रखा। सबसे पहले सिर्फ़ सिर को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकला और इसने महिला की जो गाउन होती है, नाइट गाउन, लड़कियों वाली, वो गाउन पहनी और रात में ये निकला, ताकि सीसीटीवी फुटेज में भी अगर कुछ कैप्चर हो तो ऐसा कैप्चर हो कि ये तो कोई महिला है, कुछ फेंकने जा रही है कचरा-वचरा, ऐसा कुछ इसके दिमाग में था। गाउन पहन कर ये गया, सबसे पहले इसने सिर एक नाले में डाला, काली थैली में था। फिर उसके अगले 3 दिन तक, मतलब 25 मार्च की रात को पहली बार इसने सिर ठिकाने लगाया, 26 मार्च को इसने पैर, 27 मार्च को इसने बाकी का धड़ और हाथ वगैरह, ऐसे करके 3 दिनों तक लगातार अलग-अलग जगहों पर काली पॉलीथीन में बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स रखकर अलग-अलग एरियाज़ के नालों में फेंका। फेंकने से पहले जब ये घर से निकलता था तो गाउन पहनता था महिलाओं वाली और ऐसा करके उसने बॉडी को ठिकाने लगाया। और इसने सचिन का फ़ोन अपने पास रखा हुआ था और सचिन का फ़ोन ऑन रखा था और ये सचिन के फ़ोन से ही अपने सचिन के ही रिश्तेदारों को चैट कर रहा था, बात कर रहा था, ताकि बाद में अगर पूछताछ हो पुलिस की तो सचिन से जुड़े लोग उसको बताएं कि नहीं, सचिन से तो हमारी बात हुई थी उस शाम को, ऐसा कुछ। इसलिए उसने कुछ देर तक तो सचिन के फ़ोन से ही सचिन के जितने भी रिलेटिव थे, दोस्त यार थे, उनसे चैटिंग की। उसके बाद जब ये यूपी के बिजनौर के लिए, घर के लिए निकला शैलेंद्र, तो इसने सचिन का एटीएम और एटीएम का पासवर्ड एक लिफाफे में रख के ट्रेन में छोड़ दिया, ताकि किसी को वो एटीएम मिले
एटीएम का पिन भी उसी में मिल जाए, और अगर कोई ट्रेन आगे निकल जाए और अगर कोई ट्रेन में से वो एटीएम उठाकर पैसे निकाले तो उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस वहाँ पहुँच जाए जहाँ ये ट्रेन पहुँची है, जिस ट्रेन में उसने ये एटीएम छोड़ा था, ताकि पुलिस गुमराह हो। तो इतना सब कुछ शैलेंद्र ने सोच रखा था, जो कि पुलिस ने जब इसे धर दबोचा तो उसने बताया। दोस्तों देखिए, यहाँ पर भी एक बीवी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ, बट यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाली है कि भई अगर आप दोस्ती भी रख रहे हो तो आपकी दोस्ती कैसी है? अगर वाक़ई में ये हुआ था जैसा शैलेंद्र ने बताया कि सचिन ने उसकी और उसकी वाइफ़ की जो प्राइवेट फ़ोटोज़ थी शैलेंद्र की अपने फ़ोन में ले ली और उसे ब्लैकमेल करता था, और फिर ये सारी चीज़ें सामने आईं, तो ये वाक़ई में बहुत गलत है। समाज को हमें अच्छा और बेहतर देखना है या इस तरह से देखना है, पर बुराई का कभी कोई अंत हो नहीं सकता दोस्तों, दुःख की बात तो ये है। तो दोस्तों ये थी गुजरात के भरूच से दिल दहला देने वाली ये घटना, जिसमें कातिल भी पकड़ा जाता है 24 घंटों के अंदर ही, और यहाँ पर गुजरात और यूपी पुलिस मिल कर के जो काम करती है वो वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। दोस्तों आज की वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल द केस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी अगली घटना की सच्ची कहानी के साथ। शुक्रिया।